आज हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो हमें कुछ कहना है उससे पहले आप ये वीडियो देख लें। उसके पश्चात ही हम आगे की अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद सर जी। अब आप ये वीडियो देख लें। ये मध्य में है श्री दयाकांत झा जी और ये बीच में है श्री अमित कुमार झा जी। ये दोनों का अथक परिश्रम है कि जगह जगह ब्रांच स्तर पर इनकी देखरेख में, इनके मार्गदर्शन में एक नई नई कमेटियों का निर्माण हो रहा है। इसके लिए संपूर्ण रूप से ये दोनों लोग बहुत ही सक्षम हैं और बहुत इन दोनों का ही प्रयास है कि आज दयाकांत झा जी और अमित कुमार झा जी ये दोनों संगठन का निर्माण करते जा रहे हैं। हम लोग पहले ये देख लें। जिंदाबाद। 24 में भुगतान नहीं, 23 में भुगतान नहीं, 24 में मतदान नहीं, 24 में 23 में भुगतान। और ये मधेपुर स्तर पर, मधेपुर ब्रांच के स्तर पर एक बड़ी अच्छी मीटिंग रही, जिसमें लगभग संख्या 22-23 की संख्या भी रही। और मधेपुर ब्रांच के कुछ कार्यकर्ता थे, लोफा फ्रेंचाइजी के भी कार्यकर्ता थे। अब सबका नाम तो मैं गिना नहीं सकता, किंतु बहुत सफल मीटिंग रहा। भेजा फ्रेंचाइजी, तमुरिया फ्रेंचाइजी, लोफा फ्रेंचाइजी और मधेपुर ब्रांच इस स्तर पर जो कमेटी बनाई गई, उन सबों के सहयोग से कुछ कार्यकर्ताओं और कुछ जमाकर्ताओं को जोड़ने का दिशा निर्देश दिया गया श्री झा जी, दयाकांत जी और श्री अमित कुमार जी के द्वारा। लेकिन इस सब में सबसे सराहनीय योगदान रहा झंझारपुर सेक्टर ब्रांच के कुछ कार्यकर्ता आए हुए थे। और फिर झंझारपुर में ही एक और सर्विस सेंटर है, यानी ब्रांच है लंगरा चौक। इन दोनों के कार्यकर्ताओं का सफल मार्गदर्शन इसलिए रहा क्योंकि ये हम लोग मधेपुर स्तर पर भले ही तैयार कर रहे थे, लेकिन इन लोगों का काफ़ी ज़ोरदार समर्थन था और इन लोगों का अथक प्रयास भी था। ये लोग बड़े ही सार्थक ढंग से एक मधेपुर में मतलब तैयार करवाए हैं और हम लोग भी उनको जो है सो सहयोग करने के लिए बहुत कटिबद्ध हैं, ताकि यहाँ जो है सो संघर्ष, संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष आंदोलन को जो है सो आगे बढ़ाया जा सके और निर्दोष जमाकर्ताओं का भुगतान समय से हो सके। आगे हम अपना वीडियो कुछ बनाने जा रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर आपस में मिल रहे हैं। कल बहुत ही अच्छा एक संगठन का निर्माण हुआ मधेपुर स्तर पर, मधेपुर प्रखंड स्तरीय। हम लोगों ने एक निर्णय लिया, जिनकी अध्यक्षता माननीय दयाकांत झा जी जिलाध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष भी अमित कुमार जी थे, और दोनों की देखरेख में बहुत ही अच्छा सफल मीटिंग रहा, जहां पर एक भी कार्यकर्ता साथ देने के लिए तैयार नहीं होते थे। वहां काफ़ी उत्साह से इन लोगों का स्वागत भी हुआ और ये लोग अपनी आख्या से हम लोगों को संतुष्ट भी किए। अब इसमें मेरे तरफ से कहना सिर्फ ये है कि एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए कितने बड़े बड़े दिग्गज वकील लगे हुए हैं, और वकील ऐसे बहस करते हैं कि जज लगता है जैसे जज की अपनी कोई सूझबूझ न होकर सिर्फ वकीलों पर निर्भर रहे, और वकीलों के न्याय, मतलब अब यह देश वकीलों का हो गया है। हम लोग जैसे, हम लोगों का कोई न तो नाथ है, अनाथ देश में जैसे रह रहे हैं कि 28 करोड़ जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए कुछ भी सोचना जैसे पाप लगता है। और यहाँ शासन, प्रशासन और न्यायाधीश और वकील मिलकर के जैसे हम लोगों को खिलौना बनाए हुए हैं। तो हम लोगों को इस आंदोलन को इतना इतना
आगे तक ले जाना है, ताकि हम लोगों की भी बात सुनने के लिए सरकार और न्यायालय बाध्य हो जाए। क्योंकि हम लोग अब तक शांति प्रदर्शन कर रहे थे, और हम लोग कोई बस नहीं जला सकते, हम लोग ट्रेन की पटरी नहीं उखाड़ सकते, हम लोग पत्थरबाजी नहीं कर सकते, और हम लोग कहीं दुकान तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं। शायद इसीलिए हम लोगों को न्याय समय से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन खैर, हम लोगों को कितना भी सता ले भारत सरकार या न्यायालय, हम लोग उग्र रूप धारण करने वालों में से नहीं हैं। हम लोगों ने अपना पैसा जमा किया है, और हमारे जमाकर्ता हमारे साथ हैं। आने वाले दिनों में हमारी विजय निश्चित है, यह तो हम खूब बढ़िया से समझ रहे हैं। किंतु अभी हम इतने लाचार और विवश दिखाई दे रहे हैं कि हम कानून के हाथ के कठपुतली और सुब्रत राय के हाथ का खिलौना बन चुके हैं। ऐसा खिलौना बन चुके हैं कि वो वहाँ से जो कहता है राजा हरिश्चंद्र की वाणी समझकर न्यायालय उसको अपना मतलब एक खाना पूरी के नाम पर उसको सेट कर देता है, और हम लोगों को ठेंगा पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। तो मैं चेतावनी देता हूँ इस देश के सरकार को, इस देश के न्यायालय को, कि अगर समय रहते हम लोगों को उचित न्याय नहीं मिले तो हम लोग कहीं उग्र रूप न धारण करें। एक एक जमाकर्ता गरीबी में जी रहे हैं। इस महंगाई के दौर में किस कठिन परिस्थिति में वो लोग अपने बाल बच्चों के साथ रह रहे हैं, और फिर न्याय की आशा में हम लोग लटके हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं क्या कि इस दुर्दीन अवस्था से हम लोगों का छुटकारा कब मिले। जब लोग न्याय चाहते हैं और न्यायालय यदि अन्याय करने लगे, तो एक मतलब एक विभत्स रूप धारण करने को मन करता रहता है कि हम भी विभत्स रूप धारण करें। लेकिन नहीं, हम सबों को शांति के मार्ग पर चलने के लिए बाध्य कर रहे हैं, और निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग शांति के मार्ग पर चलें, न्यायालय का साथ दें। हमें विश्वास है कि एक न एक दिन हमें न्यायालय की तरफ से उचित न्याय अवश्य मिलेगा। सरकार हमारी सुनेगी, और हम इस सरकार के लाडले होंगे। सरकार भी हमारी चहेती होगी, और हम लोग आपस में सामंजस्य के साथ इस देश के विकास में एक एक मजदूर, किसान वर्ग, व्यवसायी या एजेंट, सभी लोग मिलकर के इस देश के विकास में हमारी भी भागीदारी हो, यही हम चाहते हैं। ताकि सरकार हमारी जल्दी से जल्दी शीघ्र सुने, और हम गरीब लोगों का, निर्धनों का समुचित न्याय करते हुए तत्क्षण जितनी शीघ्रता से हो सके भुगतान कराने की कृपा की जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।